Hey everyone, welcome back to Study with Nidhi. I am Nidhi. So today we will continue our chapter 3 Plant Kingdom. This is a part 3. So in the previous videos we cover topic algae and its 3 types. Importance of algae ये सब कुछ हमने कवर कर लिया था. तो आज हम करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लीवरवोर्ट्स. ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या आता है? मोसेस आते हैं और लीवरवोर्ट्स आते हैं. ये कहाँ पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स? ये मोस्ट शेडेड एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे कि हिल्स में पाए जाते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको फिगर दे रखा है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे. ब्रायोफाइट्स को क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं, ये जो ब्रायोफाइट्स वाले प्लांट्स हैं, ये कहाँ रहते हैं? सोयल में रह सकते हैं और ये डिपेंडेंट होते हैं वाटर पे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम के, क्योंकि ये सोयल में रहते हैं, सोइल में रह सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं, पानी पर डिपेंड करते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, इसलिए इनको एम्फीबियंस बोला जाता है. द यूजुअली ओकर इन, ये कहाँ पर पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स? डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटी, जैसे कि हिल्स में पाए जाते हैं. दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सोइल. ये जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट बढ़ाने में, जो बेयर रॉक्स होते हैं, सोइल्स होते हैं, उनके ऊपर ये छोटे मोटे प्लांट से उग जाते हैं, तो वो क्या है? ब्रायोफाइट्स हैं. प्लांट सक्सेशन ज़्यादा बढ़ाते हैं प्लांट्स को. ठीक है, प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट्स की, वो मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है देन दैट ऑफ एल्गी. इट इज़ थैलेस लाइक. जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, वो कैसे होती है? ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है एल्गी से. इट इज़ थैलेस लाइक. कैसे होती है? थैलेस लाइक होता है एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट होती है एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स. और सबस्ट्रेटम मतलब नीचे सरफेस से ये अटैच होता है, राइजोइड्स के थ्रू ये अटैच होती है. ठीक है, ये कैसे होती है? इरेक्ट होती है, बिल्कुल सीधी, और सबस्ट्रेटम से अटैच होती है राइजोइड्स के थ्रू. ठीक है, दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स. अभी हमने कहा कि थैलेस लाइक होती हैं, मतलब इनके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं. लीफ लाइक, स्टेम लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं. पूरी प्रॉपर रूट, स्टेम और लीफ नहीं दिखती हैं. इनके रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्टेम जैसा और लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि देखो लिखा हुआ है, दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास. और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है ब्रायोफाइट्स की? वो हैप्लॉइड होती है. देखो, मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड. इट प्रोड्यूसेस गैमेट. ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, हैंस तो ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? गैमेटोफाइट बोला जाता है. ठीक है, द सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर? मल्टी सेलर होते हैं, याद रखेंगे, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं. और मेल सेक्स को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम. और ये प्रोड्यूस करते हैं बायफ्लैजिलेट एंथ्रेजोइड्स. याद रखेंगे, एंथ्रीडियम जो है वो प्रोड्यूस करता है बायफ्लैजिलेट, मतलब 2 फ्लैजिलेट वाला एंथ्रेजोइड. मतलब जो गैमेट है वो क्या है? एंथ्रेजोइड है. और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है? आर्किगोनियम, जो एक फ्लास्क शेप का होता है, प्रोड्यूस करता है सिंगल एग. द एंथ्रेजोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कंटेक्ट विद द आर्किगोनियम. इसमें क्या होता है? देखो, एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम हुआ, ठीक है, और होता है आर्किगोनियम. एंथ्रीडियम होता है मेल और आर्किगोनियम होता है फीमेल. ठीक है, ये एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है एंथ्रेजोइड, मेल गैमेट, और ये प्रोड्यूस करता है फ्लास्क शेप का होता है एक एग. ठीक है, ये जो एंथ्रेजोइड हैं ये पानी के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं, रिलीज़ इन वाटर में रिलीज़ हो जाते हैं, और फिर पानी में रिलीज़ हो गई एंथ्रेजोइड इसके पास चले जाते हैं, एग के पास, और क्या कर देते हैं? फ्यूज़. तो ये ऐसे ही रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रिलीज़ हो जाते हैं एंथ्रेजोइड्स पानी के अंदर, फिर वो कांटेक्ट में आ जाते हैं आर्किगोनियम के, फिर एंथ्रेजोइड फ्यूज़ करता है एग के साथ और क्या प्रोड्यूस कर देता है?
जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीज़न इमीडिएटली, और जो जाइगोट बनता है वो एकदम से ही रिडक्शन डिवीज़न नहीं करता। ये क्या प्रोड्यूस कर देता है, एक मल्टी सेलुलर बॉडी, जिसे क्या बोल देते हैं, स्पोरोफाइट बोल देते हैं। ठीक है, द स्पोरोफाइट जो वो नॉन फ्री लिविंग, लेकिन ये अटैच्ड होती है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, उसमें से क्या लेती है, नरिशमेंट लेती है। ठीक है, सम सेल्स जो हैं स्पोरोफाइट के वो अंडरगो करते हैं रिडक्शन डिवीज़न मियोसिस और प्रोड्यूस कर देते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, दीज स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं और दोबारा से गैमेटोफाइट बनाते हैं। फिर गैमेटोफाइट बनते हैं, यही साइकिल रिपीट होती है। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या साइकिल होती है शुरू से। हाँ देखो, एक सेकेंड, पहले होता है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम होता है और होता है आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम मेल होता है और आर्कीगोनियम फीमेल। एंथ्रीडियम में से एंथ्रेजोइड्स निकलते हैं, गैमेट, और इसमें से एक फ्लास्क शेप का एग होता है। ठीक है, फ्लास्क शेप होता है आर्कीगोनियम, इसमें एग होता है। ये एंथ्रेजोइड पानी में रिलीज़ होते हैं, फिर पानी में रिलीज़ होकर ये फ्यूज़ कर जाते हैं एग के साथ और क्या बना देते हैं, जाइगोट। जाइगोट जब बन जाता है फिर इसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो रिडक्शन डिवीज़न नहीं करते और वो क्या बना लेते हैं, स्पोरोफाइट। ठीक है, और कुछ सेल जो हैं वो डिवीज़न करके रिडक्शन डिवीज़न कर लेते हैं और वो दोबारा से क्या बना देते हैं, गैमेटोफाइट बना देते हैं। फिर दोबारा से गैमेटोफाइट में गैमेट रिलीज़ होते हैं, एंथ्रीडियम, आर्कीगोनियम, फिर दोबारा से एंथ्रेजोइड्स बनते हैं, एग बनता है, फिर फ्यूज़न होता है दोबारा से और फिर ये बन जाता है। ठीक है, तो जो जाइगोट बनता है और कुछ जाइगोट एक ही टर्म से जब रिडक्शन डिवीज़न नहीं करता तो स्पोरोफाइट बन जाते हैं। ठीक है, और कुछ सेल्स जो हैं वो रिडक्शन डिवीज़न कर देते हैं तो गैमेटोफाइट बन जाता है दोबारा से। इनकी प्लांट बॉडी कैसे होती है, गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, कुछ रिडक्शन डिवीज़न जब हो जाती है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स, और वो स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बना देते हैं, गैमेटोफाइट बना देते हैं। यहाँ क्या बनते हैं, पहले रिडक्शन डिवीज़न जो करते हैं वो पहले स्पोर्स बनाते हैं, फिर स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बना देते हैं, गैमेटोफाइट बना देते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ब्रायोफाइट्स इन जनरल, अब क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स की, तो हमने देख लिया ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं, ये एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के। ठीक है, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलेस लाइक होते हैं, मतलब इनके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते, लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेन प्लांट बॉडी इनकी गैमेटोफाइट होती है, हैप्लॉइड होते हैं। और कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होती है, एंथ्रीडियम एंथ्रेजोइड प्रोड्यूस करता है, आर्कीगोनियम एक फ्लास्क शेप सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एंथ्रेजोइड पानी में रिलीज़ होते हैं, फिर वो आर्कीगोनियम के साथ कांटेक्ट में आते हैं और जाइगोट बनता है। लेकिन जाइगोट जो है वो एकदम से रिडक्शन डिवीज़न नहीं करता। फिर जब वो रिडक्शन डिवीज़न नहीं करता तो वो मल्टी सेलुलर बॉडी बना लेते हैं जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, वो अटैच हो जाता है गैमेटोफाइट्स और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ सेल जो वो रिडक्शन डिवीज़न कर देते हैं, मतलब मियोसिस कर देते हैं और प्रोड्यूस कर देते हैं, क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बना देते हैं, गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हैबिस्टियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में जो मोस होते हैं ना, मोस क्या प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं फॉर हर्बिशियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और अदर एनिमल्स के लिए खाने की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, मोस क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को, अदर मैमल्स को, अदर एनिमल्स को। स्पीशीज़ जैसे कि स्पीशीज़ ऑफ स्फैगनम। स्फैगनम क्या है, एक मोस है जो क्या प्रोवाइड करती है, पीट प्रोवाइड करती है, दैट हैव लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूल की तरह इसे यूज़ किया जाता है और एज ए पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। स्फैगनम एक मोस है जो क्या प्रोवाइड करती है, पीट प्रोवाइड करती है जो यूज़ होती है फ्यूल में, पैकेजिंग मटेरियल, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल को, कोई चीज़ को इधर से उधर भेजने के लिए लिविंग मटेरियल को, तो ये मोस यूज़ होती है।
क्योंकि इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये क्या होल्ड कर सके, पानी को होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या यूज़ है, स्फैग्नम मोस का ये आता है। Mosses along with lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of greatest importance। और जो मोस हैं जब वो किसके साथ मिलते हैं, लाइकन्स के साथ। लाइकन्स पता वो क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी और फंजाई का। जब ये मोसेस के साथ मिलते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, कोलोनाइज रॉक्स को कोलोनाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। रॉक्स को डिकम्पोज कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, ग्रोथ कर देते हैं हायर प्लांट्स की। सिंस मोसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सोइल, और मोस क्या फॉर्म करते हैं, मैट फॉर्म करते हैं सोइल पे, ताकि जो दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन। मोस का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या करते हैं, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। एक सोइल के ऊपर एक मैट सा बना देते हैं ताकि सोइल इरोजन ना हो। ठीक है, फॉलिंग रेन के इम्पैक्ट को कम कर देते हैं। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं दो कैटेगरी में, लीवर वाटर मोसेस, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोस का क्या फंक्शन है, ये प्रिवेंट करता है सोइल इरोजन को। एक सोइल के ऊपर एक लेयर सी बनाता था जिससे कि सोइल इरोजन ना हो और इम्पैक्ट कोई ना पड़े फॉलिंग रेन का, मतलब जो बारिश आती है उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े उस सोइल पे, एक वो बना देता है, एक डेंस सी लेयरिंग कर देता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लीवर वोट। तो मोसेस ब्रायोफाइट सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लीवर वॉट्स। तो लीवर वॉट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि और वीडियो आपके पास आती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबके साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाय बाय, थैंक यू। और पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से।